बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद के संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। मैं अपने बरदर अज़ीज़ अब्दुल वारिस गिल भाई, मैं अपने बरदर अज़ीज़ मुफ्ती ख़ावर रशीद भट्ट साहब और उनके रुफ़ाका को अपने दफ्तर के अंदर आमद पर खुशामदीद अहलन व सहलन कहता हूँ। दीदा दिल फराशेरा। अब्दुल वारिस गिल की खिदमात कोई ढकी छुपी नहीं है। अल्लाह के फजल करम से 2300 से ज़ायद लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। मुफ्ती ख़ावर रशीद भट्ट साहब के आप मुनादरे वो धीमे धीमे और ख़ूबसूरत अंदाज में देखते रहते हैं कि जिस धीमे अंदाज में वो मुखालिफिन को नाको चने चबवाते हैं वो भी काबिल तहसीन और काबिल लाइक है। आज आपके सामने जो निहायत ज़रूरी गुजारिश करनी है वो ये है, हम जबरन किसी को मुसलमान नहीं करते। हम किसी के ऊपर जोर और ज़बरदस्ती और धांधली के कायल नहीं है। इस्लाम का कुलिया भी है ला इक्राहा फिद्दीन, है ही नहीं जबर। लेकिन जो इस्लाम कबूल कर लेता है उसके ऊपर जो जबर किया जाता है उसका मुदावा कौन करेगा? इंतज़ामिया से, इदारों से, हुकूमतों से, मुकन्नना से, पार्लियामेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है, आपको पता है, ख़ानदान उससे बाइकआउट कर लेता है, उससे जायदाद छीन ली जाती है, उससे घर बार छीन लिया जाता है, हत्ता के बीवी बच्चों को उससे जुदा कर दिया जाता है। इस बात को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? आप हमेशा, हम सब इस चीज़ के कायल हैं कि अक़लियतों के हकूक़ हैं, हम अक़लियतों को कुल्ली तौर पे हक़ देने के ऊपर तैयार हैं। लेकिन वो कुरान की आयतें कहाँ गईं? अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून और अस्साबिकून अल-अव्वलून। ये किन लोगों के बारे में? जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आज जो इस्लाम कबूल करके आता है उसको प्रोटेक्शन किसने देनी है? उसका दिफा किसने करना है? सहाबा तो सबसे ज़्यादा इज्जत उन लोगों की करते थे जो मुसलमान होके आ जाता था। मैं और आप ये जी ज़बरदस्ती जी मुसलमान किया है जी, उसके पीछे वो बेचारा अपनी फैमिली छोड़ता है, अपना ख़ानदान छोड़ता है, अपनी जायदाद छोड़ता है, अपनी विरासत छोड़ता है, इस्लाम के दायरे में आता है, उसके ऊपर जबर शुरू हो जाता है जी। इसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और जो उससे छीना गया वो किसने दिलवाना है? तो वो मैंने और आपने आवाज़ उठा के दिलवाना है, उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करना है। जो नया मुस्लिम आए उसको तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, इस तरह के लोगों का साथ दीजिए और इस तरह के लोग यकीन मानिए। आप मुझे बताएं कि हम मेहनत करते हैं, अपने अपने मसलक की दावत देते हैं, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, बड़ा खुश होते हैं जी आज इतने लोग अहले हदीस हो गया, आज इतने देवबंदी हो गया, आज ये लोग हैं जो लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं और मुसलमान बना रहे हैं, और इनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं और इनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं। इनके कंधे के साथ कंधा मिलाइए, इनके शाने के साथ शाना मिलाइए और इनके कदमों के साथ कदम मिलाइए। और जो ये अब्दुल वारिस गिल भाई ने इस्लाम कबूल किया, जो मुशक्क़त और मुश्किलात इन्होंने फ़ेस की, या जो ये बताते हैं, हमारा मुआशरा तो इस चीज़ से आगाही नहीं था। आप बताएं, हमें ये बात का पता ही नहीं था कि नौ मुस्लिमों के ऊपर जो जुल्म होता है, इंशाल्लाह ये आपको तफसील से अपनी वीडियोज़ में बताते भी हैं और बताएंगे भी। तो उन अमूर के ऊपर आप सब साथियों ने तवज्जो करनी है, इनकी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनना है। और जो नए मुस्लिम के ऊपर मुशक्क़त होती है, जो उसके ऊपर इब्तलाएँ और मुसीबतें आती हैं, उन इब्तलाओं को मैंने और आपने बांटना। आप बताएं कि ज़कात के मुसारिफ में मुअल्लफ़तिल क़ुलूब था, वो कौन है जो मुसलमान नहीं है? तो जो मुसलमान हो जाए। तो मुझे और आपको अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है और इन नौ मुस्लिमों की हौसला अफजाई, इनको प्रोटेक्ट करने, इनको अपने उस मदीना के अंसार मुआशरे की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। लोगों ने कहा आधे घर हर चीज़ आधी आधी कर लो, ये मुसलमान होते हैं, हम जानते ही नहीं कहाँ पे हैं वो। हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।